नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाजरीन, सीनियर तजियाकार अरशाद अहमद भट्टी ने आज मुस्लिम लीग नून के एक और पुजारी की बड़ी अच्छी चतरोल की है। वो हकीकत सामने रखी है कि कैसर अहमद शेख की बोलती ही बंद होगी। नाजरीन, मैं तहे दिल से अरशाद भट्टी साहब की जुरत को सलाम पेश करता हूँ और सलाम है उस अजीम माँ को जिसका ये बेटा है। नाजरीन, वीडियो मुलादा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। कैसर भाई ने कहा कि 70 तक दुनिया हमें देख रही थी। सर, उसके बाद फिर दुनिया ने हमें इसलिए देखना छोड़ दिया कि फिर हमने आपको देखना शुरू कर दिया। फिर आप लोग आ गए, फिर आप लोगों ने हमारा राज्य के सवा सत्यानाश किया। आपके एवनफील्ड, सरे महल, टीटी स्कैंडल्स, 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ये शुगर, ये आटा गंदम, ये चीनी, इन्होंने हमें ऐसा राज्य के तबाह किया कि फिर दुनिया आज भारत चांद पर है, सूरज की तरफ उसका सफ़र जारी है और हम चंद 100 किलोमीटर का सी पैक हमसे संभले नहीं जा रहा। और हमारा हाल ये हो गया है कि आज भी हम आपकी कार्टूनिक फिल्मों में, टॉम एंड जेरी फिल्मों में, मिजाहिया फिल्मों में गुम हैं कि आज भी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। आज भी आपको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे जिनको हम वोट दे के असम्बलियों में भिजवाते हैं, तो साडा की हाल होएगा फिर भाईजान। साडे तो लेवल ही कोई नहीं रह गया, ना इस मुल्क का कोई लेवल रह गया, ना इस कौम का कोई लेवल रह गया। हमारे मसाइल क्या हैं? ये मुल्क बदतरीन सियासी बुरान में है, बदतरीन मुआशी बुरान में है, बदतरीन आईनी बुरान में है, बदतरीन अदालती बुरान में है। कौम रिकॉर्ड महंगाई में है, रिकॉर्ड बेरोजगारी में है, रिकॉर्ड गुर्बत में है। हमारे मसाइल क्या हैं? आलमी सतह पर हम तमाशा बन चुके हैं। चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा है और हमें कोई वीजा नहीं देता। हमारे लोग कश्तियों में डूब डूब कर समंदरों में मर रहे हैं। एक हिजरत तकसीम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में हुई थी और एक हिजरत अब यूरोप में हो रही है। और हमारे मसाइल क्या हैं? अंदरूनी नफरत, तकसीम। हमारे मसाइल क्या हैं? आबादी बम, ये फट रहा है आबादी बम। 24 करोड़ 60 लाख लोग और मुआशी इस्लाहत हो नहीं रही। 200 सफेद हाथी हम पर मुसल्लत हैं। 16 तैयारों वाला कोई शर्म से डूब मरने का मकाम है। 16 तैयारों वाला PIA रह गया है। 16 तैयारे। कभी कोई मुल्क उसे रोक लेता है, कभी कोई मुल्क। हमारे पैसे दो। सिर्फ मुझे एक मिनट बात करने दिए फरवा, 1 मिनट बात करने दिए प्लीज प्लीज। ये इस पे, ये जो लजीज और मजेदार स्पाइसी चीजों पे मैं आ रहा हूं। ये कर्जे हम उतार पाएंगे? कभी लग रहा है कि कर्जे उतार पाएंगे? कैपेसिटी चार्जेस बिजली के इतने हैं कि 3 रुपए अगर आमदन होती है, 2 रुपए हम दे देते हैं उसमें, वापस उनको बिजली घरों को दे देते हैं। और माफियाज, ये मुल्क माफियाज का है, ताकतवरों का है, पैसे वालों का है। अब हमारी पूरी इस सियासत की पूरी हैसियत क्या है? मुझे ये कि शेख साहब मुस्लिम लीग की इस 15 महीने की बदतरीन कारकर्दगी पर एक प्रोग्राम कर लें। आप इसलिए आए थे नैब खत्म कर देंगे, EVM खत्म कर देंगे, आप इसलिए आए थे नाइली खत्म कर देंगे, आप इसलिए आए थे कि हम फकीदुल मीनार पाकिस्तान इसलिए रह गया है कि वहां जलसे होने हैं और बस सारा। हम कहाँ हैं भाई? मैं चले, आप मुल्कों से अच्छा। और बात इनकी दुख की बात ये है, तकलीफ की बात ये है फरवा, और सबसे बड़ी जो दुख की आखिरी बात है वो ये है कि मुल्कों से ताल्लुकात ठीक करे तो फौज और आर्मी चीफ, मुल्कों से पैसे मांग के लाए तो फौज और आर्मी चीफ, सरमायाकारी के लिए कोई काउंसिलें बनाए तो फौज, माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन करे तो फौज, सरहदों पर लड़े तो फौज, अंदरूनी हालात में काम करे तो फौज, मुआशी हालात बेहतर करे तो फौज, इंतजामी हालात बेहतर करे तो फौज। तो ये क्या है यार? कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? इस तरह करो, मिलकर बैठो, 5 साल के लिए 2.5 साल बांट लो। 2.5 साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हुकूमत कर लें, 2.5 साल बिलावल भुट्टो कर लें। अब ये कहानियां खत्म करो, ये अफसाने खत्म करो। जब आप खुद अपनी मंजी थले डांग नहीं मार सकते, आप नहीं कर सकते, अपनी बुक्कल के अंदर चोर को नहीं निकाल सकते, तो फिर यही हाल होगा। और मुझे बताइए कि ये काम वाकईतन ये लोग क्यों नहीं कर सके? हालांकि बड़ी जमातें हैं, बड़ी जमातें इक़्तिदार में आई थी, ये निगरान गवर्नमेंट क्यों और कैसे कर रही है? हालांकि तो इलेक्शन लड़ के भी नहीं आए लोग। ये काम करने नहीं आए थे, जो काम करने आए थे वो उन्होंने कर लिए। उन्होंने उन कामों में कोई कसर छोड़ी हो तो मुझे बता दीजिए, कोई काम रह गया हो उनका तो मुझे बता दीजिए। वो तो यही काम करने आए थे और वो कर रहे हैं, और करके चले गए और दोबारा आएंगे तो वही करेंगे।
कि अब क्या करें हम इस मुल्क का। हो सकता है ऐसे ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ करना है ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ये जो बोरियां पड़ी हुई थी, ये कहां पड़ी हुई थी, ये क्यों पड़ी हुई थी, ये भी एक सवाल है। लेकिन अगर ये बोरियां पकड़ी जा रही हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। और लेकिन मैं ये बड़ी लंबी बहस है। मैं आपको वो आपने एक बड़ा लफ्ज बोला, हालांकि और परवेज मुशर्रफ ने जब धावा बोला तो क्या किया। परवेज मुशर्रफ साहब ने जब धावा बोला तो आइन तोड़ा, पार्लियामेंट को अपने ताबे बना, अदलिया को बेतौकीर किया, इलेक्शन से भागे वो। ये 4 काम उन्होंने की और वो कहलाए फौजी आमर। आप मुझे बताएं 15 महीनों में क्या हुआ है? आइन टूटा है कि नहीं टूटा? पार्लियामेंट को ताबे बनाया गया है कि नहीं? कि अधूरी और जाली पार्लियामेंट जिसको पीडीएम कहती थी। अदलिया को बेतौकीर किया गया है कि नहीं किया गया? इलेक्शन से भागे हैं कि नहीं भागे? ये हमारे जमहूरियत पसंद है? फिर ये परवेज मुशर्रफ से अच्छे हैं? इस मुल्क में 2 निजाम आए हैं, पहले भी कई बरता हूं, फौजी आमरीत, सिविलियन आमरीत। जमहूरियत आई नहीं, उसके लिए तो मैं तरस रहा हूं। और फिर परवेज मुशर्रफ जब ने धावा बोलकर जब वो वापस गया तो डॉलर 60 रुपए पर था, स्टील मिल मुनाफे में थी, 6000 अरब था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परवेज मुशर्रफ ने दिया, बेस्ट बल्दियाती निजाम, लोग एमएनए की सीटें छोड़ के नाज़िम बन रहे थे, ये परवेज मुशर्रफ का था। पार्लियामेंट में खवातीन की नशिस्तें परवेज मुशर्रफ, नेपरा, ओगरा, नादरा, ये सारे मैं इनसे तवक्को कर रहा था, ये अपने मोहतरम भाइयों से, और इनको ही मैं चाहता हूं कि यही काम करें। लेकिन जब ये अपनी स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्रैकडाउन कोई और करेगा। जब अपनी स्पेस नहीं, ये अपने कामों में लगे रहेंगे तो फिर कोई और दूसरा आके काम करेगा, और फिर वहां इनकी छुई मुई जमहूरियत को तकलीफ होती है, करती है। अब मुझे आखिरी एक बात, बेनजीर भुट्टो परवेज मुशर्रफ के मार्शल को वेलकम कह रही हैं और नवाज शरीफ साहब हर मुश्किल वक्त में डील करके चले जाते हैं। जब आप खुद अपनी मंजी थले डांग नहीं मार सकते, आप नहीं कर सकते, अपनी बुक्कल के अंदर चोर को नहीं निकाल सकते, तो फिर यही हाल होगा। और नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अरशाद भट्टी साहब ने जितनी भी बातें की हैं बिल्कुल सच्ची और हकीकी बातें की हैं। एक भी बात ऐसी नहीं कि जिसमें वजन ना हो, बिल्कुल हकीकत सब कुछ नवाज शरीफ का जो किया धरा है वो सामने रखा है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क पर कितनी दफा इक़्तिदार कर चुके हैं और जो कुछ उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है वही अरशाद भट्टी साहब ने मुस्लिम लीग नवाज के पुजारी कैसर अहमद शेख के सामने रखा है। आगे से कैसर अहमद शेख एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि जो भी भट्टी साहब ने बातें कही वो सारी सच पर मबनी है। नाजरीन, मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे जुरतमंद एंकर को। हमारे मुल्क को अरशाद भट्टी साहब जैसे लोगों की जरूरत भी है। कुछ साफी भाई हमारे ऐसे भी हैं जो यकतरफा ही फैसले करते हैं। अरशाद भट्टी साहब उन लोगों में से हैं, चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या कोई दूसरा तीसरा कोई भी हो, सच्ची बात करते हैं। नाज़रीन, अरशाद भट्टी साहब ने जितनी भी बातें की हैं वो सारी बातें वजन रखने वाली बातें थी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज ने इस मुल्क में क्या किया है जो अब चौथी बार मुसल्लत होने की तैयारी में बैठे हुए हैं। कहाँ ये इस मुल्क में लेवल प्लानिंग फील्ड दे रहे हैं। इस वक्त तो निगरान सेटअप जितना है वो भी मुस्लिम लीग नवाज के इशारे पर चल रहा है। जो कुछ ये कहते हैं वही वो करता है। कितना अरसा हो गया है निगरान सेटअप को हमारे ऊपर मुसल्लत हुए। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का आइन है। मुस्लिम लीग नवाज, बिल्कुल भट्टी साहब ने सही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आई थी। 16 माह जो इसने हुकूमत की है, इक़्तिदार संभाला, उसमें सवाए अपने मर्जी के कवानीन, अपने केसेस को निपटाने के और इस मुल्क के लिए इन्होंने किया ही क्या है। अपनी मर्जी के कानून बनाए, नैब को खत्म किया और नवाज शरीफ को वतन वापस लाया, इस मुल्क पर फिर लंका ढाने के लिए। नाज़रीन, भट्टी साहब की बातों से क्या आप इत्तेफाक करते हैं? इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।